अगर विचारों में बदलाव आ गया, एक दूसरे का सहयोग खत्म हो गया, तो सालों से बने रिश्ते पल में कच्चे धागे के मानी टूट जाते हैं और इंसान कई बार लुट जाता है। ऐसा इंसान जो दुनियादारी में होशियार नहीं होता, जिन्हें कहा जाता है कि वो भोला है, दुनियादारी से अनजान होता है, उसे कोई जरा सा प्यार मोहब्बत दे तो वो खो जाता है, आपे से बाहर हो जाता है। उसे लगता है जन्नत नसीब हो रही है, उसे लगता है दुनिया का उसने सबसे अनमोल खजाना हासिल कर लिया। पर ये नहीं पता ये कलयुग है और इसमें कलयुगी इंसान अपनी मीठी मीठी बातों से आपको आकर्षित कर रहा है। उसका कोई मकसद होगा, आपका पैसा, जमीन जायदाद, जोरू, कुछ और कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये कलयुग है। और आपको लगता है वो आपसे इतना प्यार, इतनी मोहब्बत। पता तब चलेगा जब सब कुछ लुटा बैठोगे, ठोकर लगेगी, तब रोओगे अंदर ही अंदर, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। फिर आपने संतों के वचनों को नजरअंदाज क्यों किया। अगर आपसे कोई पूछे क्यों, जब पीर फकीर सत्संग में समझाते रहते हैं कि भाई दुनिया में गर्ज है, गर्ज प्यार मोहब्बत सदगुरु अल्लाह मालिक का पाक है, वो रहमो करम का दाता है, वाहिगुरु अल्लाह राम सदगुरु परमात्मा। वही एक ऐसा है जिसका प्यार मोहब्बत पाक है, बेगर्ज है। जब उसके वचनों पे कोई नहीं चलता, पीर फकीर के अमल नहीं करता, तो ना दुनिया में सुख और ना ही मालिक से प्यार की तार जुड़ी रह सकती है। प्रभु को गर्ज नहीं, लेकिन वो ये तो चाहता है कि आप बुराइयां ना करें, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया के हाथों मजबूर ना हो। इनसे लड़ोगे, इनसे बचोगे, तभी मालिक से प्यार परवान चढ़ेगा। अगर आप इन्हीं में खोए रहते हैं, इन्हीं में सोए रहते हैं, फकीर तो ठोकर लगा लगा के जगाते रहते हैं, सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं समझाने के लिए, फिर भी समझ ना आए तो फिर दोष फकीरों को देना बिल्कुल गलत है। दद्दा दोष न काहू दीजे, दोष कर्मा अपण्या, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर्जना। किसी को क्यों दोष, किस लिए। जैसे कर्म वैसा फल मिलेगा, सीधा सा बात है। ये कर्मों की धरती है शरीर, यहां पे जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलता है। धरती जैसे अपनी ये धरती है, इसमें हम जैसा बीज डालेंगे, उसको संभालेंगे, पानी देंगे, खाद देंगे, निराई गुड़ाई करते रहेंगे, मेहनत करेंगे, तो अगर आम का पौधा लगाया है तो एक दिन आम जरूर आएंगे। लेकिन अगर बबुल का पेड़ लगाया है और जाके आंख बंद करके हाथ मारो, गुठली हाथ में आ जाएगी, तो हाथ लहूलुहान हो जाएंगे और फिर दोष देंगे भगवान को, हे भगवान मैंने पौधा बोया था, तूने आम क्यों नहीं लगाए। तो इतनी तो भगवान ने आपको ये अकल दी है कि पौधा अगर आम का लगाओगे तो आम होगा, बबुल का लगाने से आम कहां से होगा। कहने का मतलब फकीर कहते हैं कि तेरा शरीर जो है ये धरती है, तेरे कर्म तेरा बीज है, आज करेगा आने वाले टाइम में पौधा लहलहाएगा। और जैसा बीज डाला, पर इंसान परवाह नहीं करता, बीज डाला उसको देखा नहीं। फकीरों ने बहुत समझाया, अच्छे कर्म, नेक कर्म, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से आजाद हो जाओ, मन माया के जाल में ना फंसो, सुमरन करो, अल्लाह मालिक सदगुरु की भक्ति इबादत करो, अजी किसी की निंदा ना करो, निंदक का साया ना पड़ने दो। फकीर समझाते हैं। तो ये बीज नहीं डाला, बीज डाला संतों के वचनों के उल्ट। जब पौधा लहलहाया, मौका था फल खाने का, आंखें बंद करके हाथ मारा, तो किसी ने कहीं दिल तोड़ रखा है तो किसी ने कहीं तोड़ रखा है। दुनियावी लोग मुंह मोड़ जाते हैं, जब तक मतलब है तब तक। लिफाफा होता है ना जी,
लिफाफे की कोई कदर नहीं करता, उसमें जो मजमून होता है। दूसरे शब्दों में लिफाफा है, उसमें जो फ्रूट होता है, लोग उसी तक ताल्लुक रखते हैं, उसी तक संबंध रखते हैं। उसे खाया, लिफाफा कचरे के डिब्बे में चला जाता है। यही हाल इस कलयुग में दुनियावी मोहब्बत का है। जब तक आप खिलाते हैं, पिलाते हैं, आपके विचार मिलते हैं, तब तक आपको लगता है लिफाफे की कदर हो रही है, मतलब आपकी। पर यह नहीं पता वो लिफाफे से क्या लेना है। कदर तो आपके मालताल की है। आप करोड़ों के स्वामी, लाखों के स्वामी, पत्ते मार मार के इतना मीठा बोल बोल के ऐसे मूंडते हैं, शायद इतना बढ़िया तो नाई नहीं मूंड सकता। इतने कायदे से मूंडते हैं, ना पीर फकीर की बात अच्छी लगे, ना अल्लाह मालिक की चर्चा अच्छी लगे, तब तो वही वो कहता तू ही तू। कहना तो भगवान को था तू ही तू, पर उनकी मीठी बातें, उनकी वो अदाएं, उनके अंदाज तब होते ही ऐसे हैं। इस तरह से जाल डालते हैं वो शिकारी, क्या मजाल हिल जाए। ऐसी बात उनसे उगलवा लेते हैं कि उसका फिर ब्लैकमेल करते रहते हैं, दुनिया में तड़फाते रहते हैं। और वो आदमी अपने आप को ठगा महसूस करता है, ये मेरे साथ क्यों हुआ? तेरे कर्मों की वजह से, न मानने की वजह से। पीर फकीर की सोहबत करे और फिर ऐसा कुछ हो जाए, हम गारंटी देते, चाहे जिस चीज की मर्जी ले लो, लेकिन गारंटी तभी काम करेगी ना, फकीर की सोहबत करके उसके बचनों को 100% माने। कोई माई का लाल बताए आके कि उसके साथ ऐसा हुआ, हम जो कहेंगे देने को तैयार है। कि बचनों को मैंने 100% माना फिर भी ऐसा हुआ, हो ही नहीं सकता। तो बीज खुद डाला है, दोष अल्लाह को क्यों देते हो, राम को क्यों देते हो? अपने आप की गलती क्यों नहीं मानते? इंसान को वही इंसान है जो अपनी गलती मान गया और मालिक सदगुरु पीर फकीर से माफी ली, बाद में उसे टेंशन नहीं लेनी चाहिए। कोई भी फकीर अगर एक शब्द कहता है कि मालिक सदगुरु से प्रार्थना करेंगे तुझे माफी मिले, तो समझो माफ हो गया। पर फिर उन गलतियों को आप छोड़ दीजिए, उनके ऊपर अमल ना कीजिए, उनको दोहराइए ना, बल्कि सदगुरु मालिक के प्यार मोहब्बत पे चलते जाइए। अजी ठोकरें खा ली तो क्या हुआ, रोने का क्या मतलब, तड़फने का क्या मतलब? जिन्होंने आपके साथ ऐसा किया, आप उनका भला मांगे। जिन्ना मारियां मुक्कियां तिन्ना न मारी कुम, अपनड़े कर जाए के पैर तिन्ना दे चुम। बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल। पर मालिक के भक्त जो होते हैं वो ऐसा ही करते हैं। चलो, जिसने जो आपको जख्म दिए, मालिक से दुआ कीजिए, मालिक उसको मत देना जख्म, और आप उनकी परवाह करना छोड़ दीजिए। अजी जो आपकी परवाह नहीं करते, आप क्यों रोए जा रहे हैं, तड़फे जा रहे हैं? क्यों नहीं उस सदगुरु के लिए तड़फते, अल्लाह वाहिगुरु के लिए तड़फते? ऐसा कोई उसके लिए तड़फ जाए जैसा कि कोई काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया के लिए तड़फता है। हम गारंटी देते हैं, कण कण में, जर्रे जर्रे में रहमो करम के नजारे उसे नजर जरूर आएंगे। तो जो भी सासंगत आश्रम में सत्संग में चल के आई है, आप सबका यहाँ पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नु श्यामवीर कहते हैं मोस्ट वेलकम। अभी थोड़ा समय इसी तरह प्यार मोहब्बत से बैठिएगा, उसके बाद जैसा आपका विचार है जाने का, तो समय और साधन के अनुसार आप जा सकते हैं। रहने का विचार है, जैसे सेवादार भाई बताए, रहना, आराम करना, सेवा करना है। पर अभी थोड़ा समय इसी तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा।